सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो हमने किया कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक है एफ, दूसरी है जी। ये मेरे पास दो फंक्शंस है, ये दोनों फंक्शंस जो है ये दोनों कंटिन्यूअस है। तब हमने किया कि इनका सम एफ प्लस जी वो भी कंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट सी। तो ये भी सी पे कंटिन्यूअस है, ये भी सी पे कंटिन्यूअस है। f minus g is continuous at c. f into g is continuous at c. f divided by g is continuous at c provided g of c denominator is not equal to 0. तो ये चीज जरूरी है। तो यहां पर देख लीजिए आप, अब हम इस पे एक रिमार्क करेंगे। अगर हम ये फंक्शन f ऑफ x जो है ये हम लेंगे लैम्डा के बराबर, ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा। देन तो मैं इस पे जाऊंगा, प्रोडक्ट के तीसरे पे मैं जाऊंगा। देन लैम्डा अगर हम करेंगे लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स, लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स अगर हम करेंगे, या लैम्डा जी, हम नई फंक्शन बनाएंगे यहां पर लैम्डा जी ऑफ एक्स। सो वो किसके बराबर है? वो है लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स। सिंस लैम्डा इज कांस्टेंट फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. G of x is also continuous at C. Lambda is continuous everywhere. It is continuous at C. Therefore, by third, their product is continuous at C. तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी C पे कंटिन्यूअस है। तो अगर हम इन पर्टिकुलर लेंगे, यहां पर लैम्डा का वैल्यू हम कुछ लेंगे इन पर्टिकुलर, इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1, देन अगर लैम्डा का वैल्यू -1 होगा तब f ऑफ x जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन फिर से बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा इंटू g ऑफ x वो है लैम्डा, g ऑफ x वो बन जाएगा -g ऑफ x, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू -1। सो इट मीन्स दैट if g of x is continuous at c, then it is negative minus g is continuous at c. तो इसका नेगेटिव भी c पे कंटिन्यूअस है। तो ये इसमें से एक प्रॉपर्टी निकली, एक रिमार्क हमने किया था। और एक हम करेंगे चौथे वाले का एक रिमार्क इसी पे। तो f मैंने लैम्डा के बराबर लिया, f ऑफ x मैंने लैम्डा के बराबर लिया। तो व्हाट इज f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये हम करेंगे। तो वो है f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो वो निकलेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय g ऑफ x। g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, लैम्डा इज कांस्टेंट, इट इज कंटिन्यूअस एट c, दिस इज कंटिन्यूअस एट c। सो ये भी कंटिन्यूअस निकलेगा बाय थर्ड वन, f by g। क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट c प्रोवाइडेड g ऑफ c डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसी में निकलेगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिमार्क्स हमने की है, तो ये भी निकलेगा। अगर लैम्डा का वैल्यू आप 1 लगाओगे फिर से, सो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, फिर बन जाएगा f by g ऑफ x, वो निकलेगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। f ऑफ x का वैल्यू क्या है? वो है लैम्डा डिवाइडेड बाय g ऑफ x, वो निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय g ऑफ x is continuous at c, is continuous at c provided g of c is not equal to 0, denominator 0 नहीं होना चाहिए, तब ये not defined बनेगा। So if f is continuous, if g is continuous, then it is reciprocal 1 by g is also continuous by using this fourth one। तो हमने चौथे वाले को इस्तेमाल किया है, तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूअस आया है। ठीक है, ओके। तो हमने कुछ एग्जांपल्स की थी पहले ही, कुछ मैंने दिखाया था रैशनल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, और मैंने दिखाया था ये कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे और एक करेंगे, यहां पर हम करेंगे प्रूव दैट साइन फंक्शन इज ए
कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम प्रूव करेंगे यहां पर जो साइन फंक्शन हमारी है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो साइन फंक्शन आपको पता है वो कैसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। अगर आप साइन फंक्शन का ग्राफ देखोगे चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि साइन फंक्शन का अगर हम ग्राफ डालेंगे तो वो साइनोसॉइडल होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है साइन का ग्राफ। तो ग्राफ से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसमें कभी ब्रेक नहीं आता है, इसमें कहीं जंप नहीं आता है। तो ग्राफ से भी हम बोल सकते हैं डायरेक्टली ये फंक्शन जो है साइन फंक्शन ये तो कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है साइन फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देख लीजिए हम कैसे करेंगे इसको, ग्राफ से भी पता चलेगा। प्रूफ, तो लेट एफ ऑफ एक्स हम लेंगे साइन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका डोमेन क्या है, हियर डोमेन ऑफ एफ इट इज डिनोमिनेटर इज 1, इट इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। हम एक डोमेन में एक पॉइंट लेंगे, लेट्स सी बी एन आर्बिट्री पॉइंट इन इट इज डोमेन सी। तो हमने अचानक एक पॉइंट उठाया है इसके डोमेन में, अगर इस सी पे कंटिन्यूअस आया तो ये आर में हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू c sin x is equal to sin c, लिमिट एट c is equal to वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c। ये मुझे प्रूव करना है। लिमिट x टेंड्स टू c sin x is equal to sin c, ये मुझे प्रूव करना है। लिमिट एट पॉइंट is equal to वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देख लीजिए, बहुत आसान है। यहां पर हमारे पास x है, यहां पर हमारे पास c है, ठीक है। ये मैं कहूंगा x c के नजदीक जाता है, ये टेंड करता है, x c के नजदीक जाता है, यहां, लेकिन इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है जहां पर x यहां पहुंचेगा या यहां पहुंचेगा या यहां पहुंचेगा तो इनके दरमियान गैप रहती है। अगर कितना भी x c के नजदीक जाएगा इनके दरमियान गैप है। सपोज वो जो गैप है इनके दरमियान वो है h, तो x और c के दरमियान जो गैप है वो h है। आप मुझे बताएं आप ये x और c बराबर कब होंगे, तो x और c बराबर तब होंगे जब c को ये h ऐड करेंगे, c प्लस h। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी क्लियर करूंगा, यहां पर अगर मेरे पास यहां पर 5 है तो यहां पर हमारे पास सपोज x है, x 5 के नजदीक जाता है, नजदीक जाता है, नजदीक जाता है, नजदीक जाता है, तो इनके दरमियान जो गैप है वो है सपोज 1, वो 1 है इनके दरमियान गैप। तो यहां पर पहुंचा है x, तो गैप है 1, तो x और 5 बराबर कब होंगे, जब ये 1 ऐड होगा 5 को, दैट इज 5 प्लस 1, तो ये आगे बढ़ेगा, कहां पहुंचा x के पास, इज इक्वल टू x, ये गैप जो 5 को ऐड करेंगे। सेम चीज यहां पर है x और h के दरमियान। तो अगर यहां पर ये हमारा है यहां पर दिस समथिंग c, तो यहां पर हमारे पास है यहां पर x, ये है x, तो c और x के दरमियान c x टेंड्स टू c नजदीक आता है, इनके दरमियान कुछ गैप है, वो क्या है h, वो गैप मैंने h ली है। तो x और c बराबर कब होंगी, ये जब हम c को ऐड करेंगे h, सो ये है c, तो c प्लस h कहां आएगा, यहां आएगा, c प्लस h, सो x इज इक्वल टू c प्लस h। लेकिन मैंने x यहां लिया, जब ये h यहां पर, जब इसके राइट साइड में x टेंड करेगा, अगर x इसके लेफ्ट साइड में टेंड करेगा तो ये c प्लस h फिर से आएगा, लेकिन h क्या आएगा, h टेंड्स टू c, यहां पर h जो है वो तो नेगेटिव साइड, c के लेफ्ट साइड में आएगा, तब h का वैल्यू नेगेटिव होगा, यहां पर जो है तब h का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर हम सीधे बोल सकते हैं x और c के दरमियान गैप h है, तो x c के बराबर कब बनेगा, तो x c के बराबर कब बनेगा, जब ये गैप c को ऐड करेंगे, c प्लस h दैट इज इक्वल टू x। इज नंबर, ये जो नंबर है यहां से यहां तक, ओके। तो
सॉल्व करने के लिए फॉर सॉल्विंग या फॉर लिमिट x टेंड्स टू सी साइन x, इसको यहां पर वैल्यू निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच। तो यही हमने किया है। यहां पर हमारा c है, यहां पर हमारा x है, x c को टेंड करता है, x c के साथ नजदीक, गैप h तेल कंसात बाई x ये बराबर, ये cs करो h एड, तो ये बनेगा c प्लस h दैट इज इक्वल टू x, c प्लस h इज इक्वल टू x। ओके, तो पुट हमने किया x इज इक्वल टू c प्लस h, तो आगे c के नजदीक जाता है एज x टेंड्स टू c, जितना x c के नजदीक जाएगा उतनी गैप कम होगी, ये h कम होगा, तो h कहां जाएगा, टेंड्स टू 0, कम 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 कम। तो यहां पर हमारे पास है, देख लीजिए आप, यहां पर हमारे पास है, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास c, x c के नजदीक जाता है, ये h है हमारा जो गैप है, जितना ये नजदीक जाएगा गैप कम हो जाएगी, गैप कितनी कम हो जाएगी, इट टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ बढ़ेगी, बिकॉज x c के बराबर नहीं है तो गैप 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन टेंड्स टू 0। ओके, एज x टेंड्स टू c h विल टेंड टू 0, h 0 के नजदीक जाएगा। तब मैं चाहूंगा, देख लीजिए लिमिट कहां चेंज होगा, therefore limit x tends to c sin x, तो ये निकलेगा लिमिट x tends to c sin x की जगह आएगा c प्लस h, x is equal to c प्लस h, सो ये आएगा लिमिट x tends to c, इसको खोलो, sin ऑफ a प्लस b फॉर्मूला, sin a cos b cos a sin b, so sin c cos x plus cos c sin x, so यहां पर आएगा लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट्स अलग अलग, लिमिट x टेंड्स टू c sin c cos h प्लस लिमिट x टेंड्स टू c cos c sin h, तो अलग अलग लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट्स, लिमिट f प्लस g इज इक्वल टू लिमिट f प्लस लिमिट g, अलग अलग। लेकिन फिर भी हमने बोला है यहां पर, जिसके साथ यहां पर आप देख लीजिए सो यहां पर आप देख लीजिए क्या है, x c के नजदीक जाता है, जब x c के नजदीक जाएगा तो h टेंड करेगा 0 को, अभी हमने किया sin c cos h प्लस लिमिट x टेंड्स टू c की जगह h टेंड्स टू 0 cos c sin h, सो लिमिट उसी चीज को इफेक्ट करेगा जिस चीज के साथ h है, तो यहां पर लैम्डा है जो कांस्टेंट है, वो sin c है, वो बाहर निकलेगा, sin c लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस यहां पर निकलेगा cos c लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h, ये तो बाहर निकलेगा बिकॉज इसमें h नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा है, लिमिट ऑफ लैम्डा टाइम्स फंक्शन, लैम्डा टाइम्स लिमिट ऑफ फंक्शन, तो यहां पर आया है sin c लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, वो आएगा cos 0, जितना h 0 के नजदीक जाएगा cos h cos 0 के नजदीक जाएगा, यहां पर आएगा cos c, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h, तो आएगा sin 0, so cos 0 is 1, that is sin c cos c into 0, तो ये आया है sin c प्लस 0 that is equal to sin c, तो हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास निकला है लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c sin x is equal to sin c, लिमिट एट अ पॉइंट is equal to value of the function at that point हमारे पास निकला है, so f of x is continuous at c, तो c पे कंटिन्यूअस है, लेकिन c तो आर्बिट्री रियल नंबर है, बट c is arbitrary real number, therefore f of x sin function is everywhere continuous in R, वो तो रियल नंबर में हर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सो ये था हमारे पास दिस कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन फंक्शन। सिमिलरली आप घर पे कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to cos x,
तो इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, तो ये इसकी भी कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। सो ये कुछ फंक्शंस है, इनको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। या कोसेक एक्स इज 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, उसकी भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। सो कोसेक एक्स भी कर सकते हो, कोसेक एक्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूअस है तो 1 बाई जी भी कंटिन्यूअस है। तो अगर हमारे पास 1 तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस है, तो 1 बाई साइन भी कंटिन्यूअस, लेकिन प्रोवाइडेड साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए उन पॉइंट्स में नहीं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाई यूजिंग एफ बाई जी, तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं हम इजीली। तो ये आप इनको घर पे ट्राई कर सकते हो। ये थी कंटिन्यूटी ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पर एक और पॉइंट है, जब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा, अगर हमारे पास एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, तो इनका कंपोजिशन जब हम करते हैं वो आया है जी ऑपरेशन एफ। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, जी ऑपरेशन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ सी। तो इसमें क्या निकलेगा देख लीजिए, अगर हमारे पास इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, अगर एफ कहां पर कंटिन्यूअस है, एफ के अंदर क्या है सी, लेकिन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ सी। एफ कहां पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, सी पर, जी कहां पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, अंदर वाले पॉइंट पर, एफ ऑफ सी पर, देन जी ऑपरेशन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, जी ऑपरेशन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, तब तो इनका कंपोजिशन सी पे भी कंटिन्यूअस है। सो याद रखना, अगर हमारे पास जी फंक्शन है, एफ फंक्शन है, तो हमारे पास है जी ऑपरेशन एफ। जी ऑपरेशन एफ को डिफाइन कैसे करते हैं, जी ऑपरेशन एफ ऑफ सी इज जी ऑफ एफ ऑफ सी। तो एफ कहां कंटिन्यूअस होना चाहिए, सी पर, जी कहां कंटिन्यूअस होना चाहिए, अंदर वाले पॉइंट पर, दैट इज एफ ऑफ सी। तो जी ऑपरेशन एफ कंटिन्यूअस कहां है, सी पे कंटिन्यूअस है। ये हमें बहुत काम आएगा, इसको याद रखिएगा। हम कुछ यहां पर एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल एक दो हम करेंगे यहां पर। तो एग्जाम्पल हम यहां इस तरह करेंगे, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5, ये हमारे पास फंक्शन है, तो लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, तब तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा। आपको दिखाना है यहां पर एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस और कंटिन्यूटी, आपको इनको कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है, एग्जामाइन करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, तो हम करेंगे क्या, हम इसके डोमेन में, अगर इसका डोमेन हम लेंगे, ये डोमेन ऑफ एफ वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, 5 के बगैर, 5 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर 0 बन जाएगा 5 पर, तो 5 को छोड़ के लेट हम लेंगे इसके डोमेन में सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सी एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे हम इसके डोमेन में, देन हम चेक करेंगे इसका लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, तो वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू सी 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय c माइनस 5। आल्सो हम लेंगे f ऑफ c, तो f ऑफ c 1 डिवाइडेड बाय c माइनस 5, तो आपको पता ही है c इज नॉट इक्वल टू 5, c तो 5 के बराबर नहीं है, बिकॉज c के डोमेन में है, डोमेन में तो 5 नहीं है, तो ये पॉसिबल है। सो हमें निकला है हियर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, तो लिमिट एट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हमें आया है यहाँ पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c, लेकिन c तो डोमेन में आर्बिट्री पॉइंट है, जब ये आर्बिट्री पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तब ये डोमेन के हाँ किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन एक्सेप्ट 5, 5 तो डोमेन में नहीं आता है। बहुत आसान है, ये तो कोई मसला नहीं है। अगर और एक एग्जांपल ऐसे इसको भी कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो आप। अगर हमारे पास एक फंक्शन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेसर और इक्वल टू 1, इसका वैल्यू है 5, एक्स ग्रेटर देन 1। आपको चेक करना है कंटिन्यूटी
at x is equal to 1, at x is equal to 1, check continuity of f of x at x is equal to 1. तो आपको 1 पे चेक कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है ये फंक्शन जो है दिस इज पीस वाइज फंक्शन, दिस इज पीस वाइज फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमें 1 के नजदीक जाता है तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट x tends to 1 f of x is equal to f of 1, limit at 1 is equal to value of the function at 1, ये मुझे प्रूव करना है। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के लिए आप देख लीजिए यहां पर हम यहां जाएंगे, ये 1 है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तब फंक्शन का वैल्यू 1 है, यहां पर 5 है, जब 1 से छोटे हैं तब इसका वैल्यू x है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये अपना बिहेवियर चेंज करती है, बिहेवियर चेंज करती है राइट टू लेफ्ट, राइट में से 5 वैल्यू है, लेफ्ट में से x वैल्यू है। तो इसका मतलब है हमें जरूरी जाना है फ्रॉम राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट। लिमिट को निकालने के लिए हमें जाना है x टेंड्स टू 1 प्लस एंड x टेंड्स टू 1 माइनस भी जाना है। जब हम राइट साइड से टेंड करेंगे फंक्शन का वैल्यू 1 है, जब हम लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे फंक्शन का वैल्यू यहां पर x है, ठीक है, ओके। सो इस लिमिट को निकालने के लिए हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, हियर राइट हैंड लिमिट, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 1 है x के वैल्यू, जब x के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है फंक्शन का वैल्यू क्या है 5, फंक्शन का वैल्यू है 5, तो आएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मीन्स x टेंड्स टू 1 फ्रॉम इट लेफ्ट साइड, तो x का वैल्यू 1 से छोटे होंगे, 1 से छोटा होगा तो x, तो ये क्या निकला 1 निकला। आल्सो अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू f of 1, f of 1 इज इक्वल टू 1, तो वो 1 है, f of x इज इक्वल टू x 1 पे। सो यहां पर देख लीजिए आप, हियर राइट हैंड लिमिट is not equal to left hand limit, that is limit x tends to 1 f of x does not exist। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होता है तो फंक्शन क्या है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। तो वैल्यू तो 1 है, लेकिन यहां से राइट से टेंड करेंगे तो 5, लेफ्ट से टेंड करेंगे 1, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो आसानी से कर सकते हो आप, पहले लिमिट निकालोगे फिर वैल्यू निकालोगे। लिमिट के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, कब, जब फंक्शन 1 के राइट और लेफ्ट में बिहेवियर चेंज करेगी तभी तो हम निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन के राइट और लेफ्ट में से बिहेवियर चेंज नहीं किया, यहां भी 5 यहां भी 5, तब तो हमें राइट और लेफ्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में से आता है यहाँ पर 5 एंड 5, तब तो दोनों में से 5 आता है, ठीक है, ओके। सो बहुत आसान है। यदि हमारी इस पे 1 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की है, अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा 0 पे, मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा यहां पर 0 पे, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ओके। इसमें से अहम पॉइंट क्या है, एक्चुअली लिमिट में क्या होता है, जब हम टेंड करते हैं फ्रॉम इट इज राइट और फ्रॉम इट इज लेफ्ट, जब हम टेंड करेंगे तो इसके नेबरहुड में जाता है। तो नेबरहुड क्या होता है, एक्चुअली हम यहाँ पर नेबरहुड बताएंगे। नेबरहुड किस चीज को बोलते हैं हम, अगर हमारे पास एक पॉइंट है सपोज C, तो यहां इसके नजदीक एक छोटा सा पॉइंट कौन आएगा, C प्लस सम वेरी वेरी स्मॉल नंबर, सपोज इप्सिलॉन। यहां पर क्या आएगा, C माइनस सम वेरी वेरी स्मॉल नंबर, दैट इज C माइनस इप्सिलॉन। तब तो ये इंटरवल जो है C माइनस इप्सिलॉन, C प्लस इप्सिलॉन, तब तो ये इंटरवल जो हमारे पास है ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं NBD। NBD का मतलब क्या है, नेबरहुड, इसको बोलते हैं नेबरहुड। तो टेंड क्या करता है, जब इसके नेबरहुड में, तो यहां पर हमारे पास अभी था यहां पर 1, तो यह है 1 प्लस ये वाला साइड है 1 माइनस, तो यहां पर 1 के नेबरहुड में दिस इज 1 प्लस इप्सिलॉन, दिस इज 1 माइनस इप्सिलॉन,
तो 1 के नेबरहुड में ग्रेटर देन 1 भी थे पॉइंट्स, लेस देन 1 भी पॉइंट्स थे। जब दोनों ग्रेटर देन और लेस देन भी थे, ग्रेटर देन 1 पे 5 वैल्यू था, लेस देन 1 पे x वैल्यू था, उन दो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है, वैल्यू चेंज होता था, तब तो हम निकालते हैं राइट लिमिट एज वेल एज लेफ्ट लिमिट। जब एक ही वैल्यू आएगा दोनों साइड से, तब तो राइट और लेफ्ट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप चाहोगे 0 पे, यहां पर दिस इज 0 प्लस इप्सिलॉन, दिस इज 0 माइनस इप्सिलॉन, तो 0 और 0 प्लस इप्सिलॉन के दरमियान वैल्यू पॉइंट जो वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर है 0 और 0 माइनस इप्सिलॉन के दरमियान जो पॉइंट्स है वो लेस देन 0 है, वो लेस देन 0 है यहां पर। लेकिन सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, सारे पॉइंट्स किससे छोटे हैं? 1 से छोटे हैं, सारे पॉइंट्स 1 से छोटे हैं। तो इसके नेबरहुड में, 0 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स हमें आते हैं, हमें मिलते हैं, वो सारे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे लेस देन 1 है, वो 1 से छोटे हैं। इसलिए हमें जरूरत नहीं है लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की, क्योंकि जब सारे पॉइंट्स नेबरहुड में 1 से छोटे आते हैं, तब फंक्शन का वैल्यू क्या है? x, तब तो 5 की जरूरत नहीं है। सो हम देखेंगे हियर नेबरहुड, NBD, नेबरहुड ऑफ 0 contain the pointers less than 1, सारे पॉइंटर्स 1 से छोटे हैं, कोई भी पॉइंट 1 से बड़ा नहीं है। सो इसलिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू x 0 को टेंड करता है, चाहे राइट से करेगा या लेफ्ट से करेगा, लेकिन 1 से छोटे सारे पॉइंट्स आएंगे, तो x है that is equal to 0, f of 0 when x that is equal to 0. So here limit x tends to 0, f of x is equal to f of 0. So इसीलिए limit at 0 is equal to value of the function at 0. So the function is continuous. जो फंक्शन हमारी थी वो कंटिन्यूअस है 0 पे, लेकिन ये कंटिन्यूअस 1 पे नहीं थी। सो इसीलिए आप कर सकते हो, अगर आपको बोलूं मैं क्या, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट 2 पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 प्लस इप्सिलॉन, ये है हमारा 2 माइनस इप्सिलॉन, तो सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 1 आएंगे, सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 1 आएंगे, तब तो 5 निकलेगा, लिमिट भी 5, वैल्यू भी 5, तो कंटिन्यूअस है, 2 के भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शंस का एट डिफरेंट पॉइंट्स। 0 पे भी हमने कंटिन्यूटी चेक की है, 1 पे भी हमने कंटिन्यूटी चेक की है। सो 1 पे जब हमने कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक किया, ये था 1, ये था 1 प्लस इप्सिलॉन, ये था 1 माइनस इप्सिलॉन, तो 1 और 1 प्लस इप्सिलॉन के दरमियान ग्रेटर देन 1 है, 1 और 1 माइनस इप्सिलॉन के दरमियान लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन का वैल्यू है 5, तो लेस देन 1 पे यहाँ पर x वैल्यू है। सो इसका मतलब है यहाँ पर कि फंक्शन जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करती है, तब हम जाएंगे राइट लिमिट एज वेल एज लेफ्ट लिमिट को करने के लिए। तो इसके साथ आसानी से कर सकते हो बाकी सारे क्वेश्चंस भी इस पर, तो वो बहुत आसान होगा, तो आप ट्राई कर सकते हो अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।